बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडी किड। तो बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि हमारे यहाँ बहुत छोटा सा टॉपिक था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? तो अगर आपने एक सेल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखी हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो उसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एक एक सेल ऑर्गेनेल को, गहराई से जानने वाले हैं कि वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारे यहाँ किस चीज़ में काम आता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे यहाँ आता है उसमें सेल वाल। सेल वाल क्या होती है? अगर एनिमल सेल की बात कर लें तो उसमें हमारे यहाँ सेल वाल एब्सेंट होती है। और अगर बात कर लें प्लांट सेल वाल, बैक्टीरियल सेल वाल और फंगल सेल वाल, तो उसमें हमारे यहाँ सेल वाल मौजूद होती है। सॉरी, मैं कह गया, इन तीन चीज़ों में ही हमारे यहाँ सेल वाल मौजूद होती है। एनिमल में हमारे यहाँ सेल वाल मौजूद नहीं होती, चूँकि ये हमारे यहाँ सिर्फ इन तीनों में होती है। और तीनों में ही हमारे यहाँ ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए आप, ये जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वाल के बारे में। तो सेल वाल में सबसे पहले पॉइंट आती है हमारे यहाँ प्लांट सेल वाल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम फंगल एंड बैक्टीरियल सेल वाल। इसकी स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे तो ये हमारे यहाँ फंगल और बैक्टीरियल सेल वाल से टोटली डिफरेंट होगी प्लांट सेल वाल। ठीक है, तो फंगल सेल वाल में अगर देखें तो ये हमारे यहाँ बनी होती है फंगल सेल्यूलोज और काइटिन। सेल्यूलोज क्या है? हमारे यहाँ एक कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स पॉलीसेकेराइड है एक हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का किस्म, जो कि मेनी लॉन्ग चेन से बना होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मैनी सेकेराइड के उसमें हमारे मालिक्यूल होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बनी होती है फंगल की सेल वाल फंगल सेल्यूलोज और काइटिन से। ठीक है, अगर बात कर लें बैक्टीरियल सेल वाल की तो ये हमारे होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी, जिसे साइंटिस्ट ने इजीली समझने के लिए उसका नाम चेंज करके रख दिया है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो एंटीटेस्ट में आ सकता है कि ये हमारे यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? तो बेसिकली ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के हमारे यहाँ क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लांट सेल वाल ये दो हो गए, फंगल और बैक्टीरियल हो गया। बात कर रहे हैं हम प्लांट सेल वाल की। तो प्लांट सेल वाल बेसिकली हमारे यहाँ तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेल वाल, मिडिल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, अगर हम मिडिल लेमेला की बात करें, मिडिल मीन्स बिटवीन, तो ये मिडिल लेमेला हमारे यहाँ एक सेल वाल का ऐसा तो नहीं, लेकिन ये सेल वाल के बाहर भी जो सेल होते हैं, एक सेल हो गया और दूसरा सेल हो गया, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ एक अगर सेल है तो ये दूसरे सेल हैं इसके इर्द गिर्द, ये इसके साथ दूसरे सेल है। तो मिडिल लेमेला का क्या काम होता है कि इनके बीच में होती है, बिटवीन में इनके होती है, यहाँ पे ये इन दो सेलों, इस एक सेल को इसके चारों ओर जो भी सेल होंगे उनको अटैच करके रखने में मदद करती है। ये एक स्टिकी मटेरियल है हमारे यहाँ, जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने में काम आता है। तभी ये हमारे यहाँ क्या होता है, मैं यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे यहाँ एक सीमेंटिंग लेयर है। मीन्स दो सेल्स के बीच में, जैसे हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो उसके बीच में सीमेंट लगाते हैं, तो हमारे यहाँ ये क्या कहलाती है? इससे सीमेंटिंग लेयर दो सेल्स को होल्ड करके रखती है। बेसिकली स्टिकी होगी, सीमेंटिंग मटेरियल है तो स्टिकी होगी नेचर में। ठीक है, उसके बाद के कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। और क्या होता है कि ये जब सेल डिवीजन होती है, फॉर्म्ड, मैं भी डबल लिख गया हूँ, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगी तभी से इसका बनना शुरू हो जाएगी, ताकि जो नए सेल बन रहे हैं उनको होल्ड करके रखे, दूसरों के साथ अटैच करके रखे। ठीक है, ये होती है हमारे यहाँ एक मिडिल लेमेला। अगर बात करें प्लांट सेल वाल की तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं हमारे यहाँ प्लांट सेल वाल के, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। सबसे पहले होती है हमारे यहाँ प्राइमरी सेल वाल, फिर प्राइमरी सेल वाल से हमारे यहाँ एक सेकेंडरी सेल वाल बनती है। ठीक है, तो ये क्या होती है प्राइमरी सेल वाल? सबसे पहले अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट, प्रोटो मीन्स अर्ली, सबसे पहले यही हमारे यहाँ अराइज होगी। ठीक है, बनी किस चीज़ से होती है? सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज, और उसके साथ प्रोटीन अटैच होते हैं, प्रोटीन मालिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे यहाँ प्राइमरी सेल वाल की कंपोजिशन। उसके बाद बनती है हमारे यहाँ सेकेंडरी सेल वाल। पहले प्राइमरी सेल वाल बनेगी, फिर सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आप देख लें, आफ्टर सेकेंडरी सेल वाल, ये भी सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। अच्छा, अगर बात कर लें सेकेंडरी सेल वाल की तो इसकी खास बात यही होती है कि ये हमारे यहाँ रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर इसके
स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ड्रा किया है मैंने, ये हमारे यहाँ क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती है, इसी वजह से ये बहुत मजबूत होती है। आप देख लें, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये हमारे यहाँ क्रिस क्रॉस मैनर में ही अरेंज है। मैं यहाँ पे फिर से ड्रा कर देता हूँ, क्रिस क्रॉस हमारे यहाँ ये कहलाते हैं, ठीक है, ताकि ये बहुत हमारे यहाँ रिजिड रहे और प्लांट को या फिर बैक्टीरियल को या फिर फंगस को सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। यही इसकी खास बात होती है। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करते हैं, सेल वॉल के फंक्शंस की। अगर बैक्टीरिया की हो गई, प्लांट की हो गई या फिर फंगस की हो गई, तो इसके ये बेसिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे? आपने को मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मीन्स सेल वॉल से भी बाहर, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो हमारे यहाँ होती है सेल वॉल, ठीक है। यहीं से हमारे यहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलती है। किसी भी प्लांट को अगर बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसे प्रोटेक्शन मिलती है, उसे बचाव मिलता है किसी हार्मफुल चीज़ों से। अगर कोई सॉलिड चीज़ पेड़ से टकराए तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर बैक्टीरिया या फिर फंगस, ये तो बहुत नाजुक होते हैं, उसके आसपास भी सेल वॉल होती है इसी वजह से। उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे यहाँ हमारा अंदर स्केलेटन है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें खड़े होने में, हमें चलने में, हमारे बैठने में मदद करता है। इसी वजह से ये भी हमारे यहाँ जो सेल वॉल होती है ये भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद टेंसाइल लेंथ, टेंसाइल लेंथ मीन्स अप टू द रूट फ्रॉम रूट अप टू द शूट, ये इसको टेंसाइल लेंथ मीन्स टेंशन लेंथ में इसको टेंशन दे के रखती है ताकि इसकी लेंथ बढ़े। अगर आपने देखा होगा कि ये एक प्लांट जो होता है वो सीधा ऊपर बढ़ता है, वो टेंसाइल लेंथ मैंने अप टू द मैक्सिमम लेंथ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके साथ होती है। अगर बात करें तो वो रूट से लेकर शूट तक सेल वॉल उसके साथ अटैच होती है, जो कि उसके प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और उसके बाद उसका जो लास्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट, मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि हमारे यहाँ सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट होती हैं। अगर प्लांट में तो खास तौर पे नहीं, बैक्टीरियल की बात कर लें या फिर फंगल की, तो बैक्टीरियल और फंगल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे यहाँ सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।